मौजूदा वक्त में भले ही चीन की आबादी सबसे ज़्यादा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वक्त बिताने में नंबर 1 हम भारतीय हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम अपने शो कंज्यूमर इज किंग में बात करेंगे एंटी सोशल बनते जा रहे सोशल मीडिया की। जी हाँ, रिसर्च फर्म रेडसीयर के मुताबिक एक भारतीय हर दिन औसतन 7.3 घंटे यानी करीब 7.5 घंटे अपने स्मार्टफोन के साथ बिताता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वक्त वो सोशल मीडिया पर रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक भारतीय कम से कम 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हो सकता है। सोशल मीडिया पर मौजूद रहने की ये जो चाहत है अब खतरनाक बनती जा रही है। कम लाइक्स और शेयर होने से मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है। सोशल मीडिया यूजर्स डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। बहुत से यूजर्स में भूलने की परेशानी भी देखी जाने रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार और दोस्तों के साथ भावनात्मक रिश्ता भी कमजोर हो रहा है। और क्या दुनिया के बीच सेंटर पॉइंट बनने की चाहत अकेलेपन को बढ़ा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब अपने पैनलिस्टों से आज हम लेंगे और गेस्ट पैनल से हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, समझेंगे कि सोशल मीडिया के छलावे से कैसे बचें। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति कपूर, सीनियर साइकियाट्रिस्ट, फाउंडर मानसस्थली, डॉक्टर कौस्तुभ महाजन, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, एसएल रहेजा हॉस्पिटल, विपुल अग्रवाल, गेमर कम इन्फ्लुएंसर, टीम हाइड्रा मेंबर, और ईशान अरोड़ा, इन्फ्लुएंसर फिन लैडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। बहुत सारे पहलू हैं इस रिपोर्ट के और ऐसा नहीं है कि इसमें जो कुछ कहा जा रहा है उसमें से बहुत कुछ नया है, कुछ कुछ हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में और वक्त बिताने में भारतीय सबसे आगे हैं, मेरे ख्याल से ये कुछ नया है। लेकिन आइए इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर बात करते हैं और जो बातें हाईलाइट की गई हैं रिपोर्ट में उन पर एक एक करके हम आएंगे। तो डॉक्टर कौस्तुभ महाजन, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं और अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे आपसे ही ये पूछना है कि बिकॉज़ आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो ये बताएं हमें सोशल मीडिया पर इतना समय बिताने के साइड इफ़ेक्ट्स या ब्रेन मूवमेंट आपकी किस तरह से इम्पैक्ट करती है? ओके, सो सोशल मीडिया और बेसिकली ये वीडियो गेम्स हैव बीन, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म से बनाया हुआ है कि ऑलरेडी दे हैव वेल स्टडीड कि अपना माइंड ब्रेन कैसा वर्क करता है, कंसिडरिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेंटर्स। तो ब्रेन में ये रिवॉर्ड पनिशमेंट सेंटर्स होते हैं, जिससे अगर कुछ अच्छा लगता है हमको तो एक डोपामिन करके केमिकल बनता है, जिसके वजह से देन वी कीप डूइंग द सेम थिंग। इट्स एज सिंपल एज स्मोकिंग, वेयर अ पर्सन स्मोक्स, he feels good because of the dopamine, and then the brain itself will crave for more smoking because of the increased release of dopamine. So ये जो reward punishment center है, where you do a certain activity because of you feel good from the short term basis, so that makes you keep doing that thing. तो ये लोग को मालूम है, जो लोग बनाते हैं गेम, सोशल मीडिया, and on that basis they create those likes, create those comments, and then it works on your brain to keep liking and keep repeating the same activity. Over a period of time, what happens, because of the short term goals and the short term benefits which you get, you are attached or hooked to it, and then you kind of become resistant to the usual, जो आउट ऑफ द मोबाइल, जो एक्चुअल लाइफ में जो चीजें, छोटे छोटे चीजें से पहले जब तुमको खुश होता था, वो फिर होना बंद हो जाता है। तो ये एक साइड इफेक्ट है जो हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डोपामिन सिक्रीशन, व्हिच आफ्टरवर्ड्स पीपल बिकम लिस्टलेस एंड स्टॉप गेटिंग और फीलिंग गुड फ्रॉम द यूजुअल डे टू डे एक्टिविटीज। ऑलराइट, चलिए विपुल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप एक गेमर भी हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपका समय ऑन एन एवरेज कितना बीतता होगा सोशल मीडिया पर? जस्ट बिकॉज मैं ये प्रोफेशनली करता हूँ तो मेरे लगभग 9 घंटे बीत जाते हैं एक दिन में गेमिंग में। यस। और क्या आपने अपने अंदर कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस किए हैं?
यस, स्टार्टिंग में डेफिनेटली मैं जब एक चाइल्ड था, जब मैंने स्टार्ट की थी गेमिंग, तो डेफिनेटली काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने नोटिस किए। फैमिली से कट ऑफ, फ्रेंड्स से कट ऑफ एंड यू नो मैं बैलेंस नहीं कर पाता था टाइम को बिटवीन माय स्टडीज़, एजुकेशन एंड गेमिंग। पर ओके। धीरे-धीरे जब मैंने अपने फिज़िकल एंड मेंटल चीज़ों पे ध्यान दिया, मेंटली मैंने ध्यान दिया, फिज़िकली एक्सरसाइज़ेज़ एंड मेडिटेशन स्टार्ट की, तो आई ओके। कुड कलेक्ट माय थॉट्स एंड वो कलेक्शन के साथ एक सेंस पता चलता है कि आप जितना टाइम एंड क्या चीज़ एक्चुअली मैटर कर रही है। सो ऑल्दो मैं ये प्रोफेशनली कर रहा हूँ तो मेरा काफ़ी टाइम इसको डेडिकेट होता है, बट बीइंग गेमर्स हमें ब्रेक्स लेने चाहिए। वी शुड बी इनटू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑब्वियसली आजकल जो मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, आप सोशल इंटरेक्शन तो उससे कम नहीं होता, बल्कि यू एक्चुअली इंक्रीज इन सोशलाइजिंग, प्रो सोशल स्टेटस काफ़ी बढ़ता है आपका, लोगों से बात करते हो आप ऑनलाइन, बहुत लोगों से मिलते हो। दैट इज़ वन थिंग, बट ब्रेक्स लेने ज़रूरी होते हैं एंड अपना डे टू डे चीज़ बस एक प्रायोरिटाइज करके रखो। और ऑलराइट, बिकॉज इट्स अ यस, पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन, आपके लिए शायद सोशल मीडिया पे रहना और उसका एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी भी है। ईशान, आपका एक्सपीरियंस भी मिलता जुलता है? मैंने देखा है कि काफी ज्यादा टाइम हमारा जाता है बिकॉज प्रोफेशन हमारा इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं एज अ व्यूअर बात करूं, टोटली एज अ व्यूअर, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना टाइम थोड़ा लिमिटेड रखूं सोशल मीडिया पे। ओके। बिकॉज साइड के मैंने देखा प्रोज है, वहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्स भी रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे लोग आके अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी से, फॉलोअर से, किसी के लाइक से, किसी के सब्सक्राइबर से, तो उसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे बहुत गलत तरीके से पड़ सकता है। सिमिलर सर ने बताया रिगार्डिंग डोपामिन, आज के रात में एक फोन है जिसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। आप 30-30 सेकंड के अंदर अगर किसी चीज को समझ सकते हो, तो आप सोच रहे हो कि अभी इतना ज्यादा एडवांसमेंट आ गई हर चीज के अंदर कि हमारे पास एंटरटेनमेंट इतना रेडिली अवेलेबल है कि बाकी चीजों में हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता है। कि अगर हमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं किया, हमने यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखी, तो ऐसा लगता है कि दिन में कुछ रह गया है। तो वो एक चीज है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आप उसका लिमिटेड यूज नहीं करते हो तो उसको कंट्रोल में करना आई थिंक एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हर एक इंसान के लिए जो सोशल मीडिया को यूज करता है एज अ व्यूअर। तो उस पर हम कंट्रोल करेंगे तो आई डेफिनेटली फील कि सोशल मीडिया के काफी अच्छे बेनिफिट्स है जो आप ले सकते हो। जैसे आजकल अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स क्लास में कम पढ़ते हैं और यूट्यूब पे ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत है, लेकिन साथ ही साथ उसके जो डिसएडवांटेजेस है उसको कंट्रोल करना अगर कोई सीख सकता है, तो आई पर्सनली फील कि सोशल मीडिया इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पीपल, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करना सीख जाओ। एग्जैक्टली और कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके ऊपर हावी होती ही होती है। डॉक्टर ज्योति, अब एक तो आपकी रियल लाइफ है और एक आपकी रील लाइफ है। कहीं ना कहीं आपकी जो रील लाइफ है वो आपकी रियल लाइफ पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत लोगों के केस में, क्योंकि हमारे साथ दो इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, इनके केस में तो ये इनकी अर्निंग का भी एक जरिया है, तो इनके लिए वो एक्सपोजर एक आम आदमी के मुकाबले और भी ज़्यादा है। साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं, बच्चों में, एडल्ट्स में और इवन सीनियर सिटीजन्स में। यहाँ पर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि किस तरह से आपकी ब्रेन वेव्स भी बदलती हैं जब आप इतना एक्सपोजर रखते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन जिस तरह से हम सोशल मीडिया को अपनी लाइफ में टेक ओवर करता हुआ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में अब ये कंफर्ट लेवल आ गया है जहां पर वो रियल लाइफ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, रियलिटी उन्हें पसंद नहीं आती है। आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, क्या इस तरह से आपके पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो एक डिटॉक्स चाहते हैं? बिकॉज हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो कंप्लीट सोशल मीडिया डिटॉक्स के लिए जाते हैं, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, उनको बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहना होता, बट कोई उसे छोड़ नहीं पाता है। ये इस तरह का एडिक्शन है कि सोशल मीडिया पर मौजूद रहना, और रिपोर्ट में भी कहा गया कि लगभग 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर भारतीय है, तो 11 तो बहुत ज़्यादा है। उस पर वो सिर्फ एक्टिव ही नहीं है बल्कि कॉन्स्टेंटली अपडेटेड भी है, कॉन्स्टेंट बोम्बार्डिंग भी होती है, और इससे ऑब्वियसली आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। बट डिटॉक्स पे मैंने सवाल पूछा, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा रियलिटी के और नज़दीक लेकर आए और जितना हो सके इस रियल लाइफ, जो कि इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया आपकी लाइफ का, उससे दूर होना शुरू करें। कविता, सारी बात आपने खुल के पहले एक्सप्लेन की है और बाकी भी जो अपने पैनल मेंबर्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ सोशल मीडिया कैन बी हार्मफुल एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज टू बैलेंस आवर लाइफ। तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। रोजमर्रा की लाइफ में आजकल तनाव बहुत ज्यादा है और सोशल मीडिया इसमें
इस सब तनाव का एक कारण भी है, ना सिर्फ उसका रिजल्ट है कि हम लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा जाते हैं या वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा रहना चाहते हैं, पर उसका कारण भी है। और इसके चलते साइकाइट्री में बिहेवियरल एडिक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो पहले गैम्बलिंग जैसी चीजों से देखा जाता था, अब वो सोशल मीडिया, गेमिंग एडिक्शन और इंटरनेट एडिक्शन पे देखा जाता। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब 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 किसी भी चीज का यूज एक्सेसिव होगा या इम्बैलेंस आएगा, तो जैसे हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल गेमर्स हैं, तो अगर हम अपना सारा का सारा समय अपने काम में लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा पर्सनल और सोशल लाइफ अफेक्ट होगा। उसी तरीके से जब आप अपना सारा समय पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग पे लगाते हैं या अपना सारा समय आप सोशलाइजिंग पे लगाते हैं, तो आपके जो दूसरे एस्पेक्ट हैं लाइफ के वो इम्पैक्ट होते हैं, और वो संतुलन लाना बहुत जरूरी है। अब वो संतुलन कैसे लाया जाए, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि एडल्ट की अगर हम बात करें तो हम इस बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये जानकारी हम ले रहे हैं, उसके बावजूद सब कुछ जानते हुए भी जो चीज हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, जो पैटर्न बन जाता है, हमारा हैबिट बन जाती है, हम उससे ब्रेक नहीं कर पाते। तो हमें कॉन्शियसली डिसीजन लेना है कि हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना है। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों के लिए ये काफी खतरनाक हो जाता है, बिकॉज बच्चों में वो मेच्योरिटी नहीं है कि वो उस चीज को बैलेंस कर सकें या एक तरीके से अपना एक लाइफ में एक बैलेंस ला सकें। तो उनको गाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है, और जो गाइडेंस देने के लिए पहले उनके लेवल पे जाके उनको समझना और फिर उन्हें समझाना जरूरी हो जाता है। यदि माता पिता खुद सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, खुद सारा समय मोबाइल पे बिता रहे हैं, और फिर वो बच्चे से कहते हैं कि आप ये मत कीजिए, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक ग्रेजुअली ओवर लास्ट 1 decade हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमने न्यूज में, मीडिया में ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जो कि बहुत हद तक नेगेटिव हो सकते हैं सोशल मीडिया और इंटरनेट के ओवर यूज की वजह से। और हम वंस वी आर अवेयर, अब हमें उसे आम जिंदगी में लाना है, कॉन्शियसली लाना है। इसके लिए हम लोग गाइड करते हैं। हमारे पास जो लोग आते हैं कि मोस्टली पेरेंट्स आते हैं बच्चों की शिकायत लेके कि बच्चे ये चीज नहीं करते हैं, तो हम बच्चों से डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट बच्चों को भी यही रहता है कि इवन हम भी जब छोटे थे तो हमें अपने दोस्तों से, अपने पीयर ग्रुप में ज्यादा रहना पसंद था, पर उस समय ऑलरेडी लिमिटेड टाइम होता था। आप स्कूल में मिल लेते थे और अगले दिन फिर स्कूल में मिलना होता था, या पास पड़ोस के फ्रेंड से मिल लेते थे। अब क्योंकि 24 घंटे मोबाइल आपके पास है, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, तो वो एक ल्योर ज्यादा है, एक टेम्पटेशन ज्यादा है कि आप अपने दोस्तों के बीच समय बिताना चाहते हो। तो ये चीज को समझते हुए लाइफ को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। नाइट टाइम में स्लीप डिस्टर्ब हो रही है बच्चों की, डॉक्टर ज्योति, कहीं ना कहीं आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, लेकिन एक और इसका एस्पेक्ट ये भी है कि बहुत सारे लोग अपनी रियल लाइफ से एक एस्केप भी चाहते हैं, जो कि अपनी मोनोटोनस और रूटीन लाइफ से परेशान हो गए हैं। उन्हें सोशल मीडिया एक एस्केप भी लगता है, जिसके लिए वो वहाँ पे ज़्यादा समय बिताते हैं, बिकॉज वो उनको ज़्यादा कंफर्ट देता है, उनको उस तरह का सुकून देता है जो शायद उनको उनकी रियल लाइफ के इश्यूज से डील करने से रोकता है। हालांकि ये अप्रोच गलत है, बट ये कितना सही है? ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट वी एक्नॉलेज कि जिस तरह का स्ट्रेस हम आजकल फेस कर रहे हैं, ये आज की पीढ़ी फेस कर रही है, उस तरह का स्ट्रेस ही है जो हमें रियल लाइफ से दूर होने के लिए मोटिवेट करता है। अब रियल लाइफ में क्या स्ट्रेसर्स हैं? ओवर एक्सपोजर। जब हमारे पास लाइफ सिंपल होती है, जब चॉइसेस लिमिटेड होती हैं और आपको हर चॉइस को एक्सप्लोर करने का, एक्सपीरियंस करने का समय मिलता है। यहाँ पे अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, बहुत चीजें बहुत जल्दी मिल रही हैं, उसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। तो जो आप भी, डॉक्टर कौस्तुभ ने डोपामिन रश की बात की थी, जो आपको चीज बार बार आने लग जाती है, रश मिलने लग जाता है, वो थोड़े टाइम के बाद उसका असर खत्म हो जाता है। अगर आपको रोज चॉकलेट मिल रही है तो अब चॉकलेट मिलना कुछ स्पेशल नहीं हो गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो वो जो ओवर स्टिमुलेशन है, ओवर एक्सपोजर है, चीजों की बहुत जो अधिक हो चुका, एक्सेस हो चुका है हमारे लाइफ में, वो मेन स्ट्रेस का कारण है। तो वहां पे बैलेंस अगर बिठाना है तो हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं। 1, लाइफ को सिंपल बनाना है, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, और सोशल, जो रियल सोशल इंटरेक्शंस हैं, जो फैमिली के इंटरेक्शंस हैं, उसमें हमें कनेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है।
जो हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अपनी इंट्रिंसिक नेचुरल एबिलिटीज को बढ़ाना, जो स्पोर्ट्स में हम करते हैं, या जब हम कुछ पढ़ते हैं और हम इमेजिन करते हैं, जो इमेजिनेटिव पावर होती है, या फिर जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ हम चीज बनाते हैं, उसमें से आती है, तो दैट गिव्स अ स्लो एंड स्टडी इंक्रीज इन हैप्पीनेस एंड प्लेजर, जो चीज आप यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। तो जो हमारे एक्सेसिव स्ट्रेसर्स हैं, और दैट इज व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि सोशल मीडिया इसका कॉज भी है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी है। कारण भी यही है कि जब आप आजकल हम यूज करते हैं वर्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, दैट वी आर so much interested in being there and getting all the stimulation and excitement कि जो एक्चुअल में हमारे साथ हो रहा है रियल लाइफ में, हम उसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। हम सारा टाइम देखना चाहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल, तो उससे अलग होने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर कौस्तुभ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स पे हम बात करते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अल्जाइमर्स के केसेस जल्दी आते हुए देखे गए हैं। खैर, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से आपकी आंखों को परेशानी तो होती है, लोगों को माइग्रेन जैसी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बट अगर मैं एज स्पेसिफिक और जेंडर स्पेसिफिक बीमारियाँ लॉन्ग टर्म के लिहाज समझना चाहूँ तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? कि ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, इवन तो ये बड़े बड़े बीमारी लगते हैं, बट इट इज स्टिल द टिप ऑफ द आइसबर्ग इन द सेंस ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच विल फेस इन द फ्यूचर। So definitely, just to summarize, it is like the loss of mobility. Brain develops in a better way if a person is mobile or moving. That's why all the exercises, physical activity tends to help you and help the brain. So when you stick to a mobile phone or any gaming platform or a social media, you tend to not be mobile. म्हणजे तुम एक ही जगह पे बैठे रहते हो. And that itself is the root cause of so many other problems, mainly strokes. Migraine obviously is because of the blue light and the screen, which can cause problems. And then definitely when you are so much hooked to the social media or the games that रात को नींद बंद करके भी तुम मोबाइल को चिपको रहे, और especially night बंद with a dark background and the bright light coming from the mobile is a definite trigger for some seizures, मतलब फिट्स आ सकते हैं किसी किसी को, और माइग्रेन के अटैक्स और बढ़ सकते हैं। डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सब न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस है which we have definitely seen and very much increase in the incidence after the COVID pandemic, especially because of the lockdown, less movements, people hook more to phones and laptops. So this we have definitely seen. जो आदमी otherwise 6 साल 10 साल के बाद आने वाला था, वो अभी 2 साल के बाद after lockdown हमारे पास आ रहा है। So these are the long term effects, which still I would say is a kind of a tip of the iceberg. एक और यहाँ पर एक और इनफैक्ट और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि विपुल इंफॉर्मेशन बोम्बार्डिंग बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। एक तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग रिसर्च के लिए भी करते हैं और बाकी तरह की ऑब्जर्वेशंस के लिए भी करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंफॉर्मेशन बोम्बार्डिंग, जिसके चलते आप कोई भी चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। साइबर बुलिंग के केसेस हम देखते हैं जो कि लड़कियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी को लेकर भी कंसर्न्स हैं। मुझे ये बताएं आप कि इस पूरे सिनेरियो में और इतने बढ़ते चलन में, बिकॉज इट्स समथिंग यू कैन नॉट अवॉइड, आप सोशल मीडिया पर हैं और बहुत लोगों के लिए होना ज़रूरी भी होता है। आपके मुताबिक ऐसे कौन कौन से लूप होल्स हैं या ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए? So definitely हाँ विपुल। ओके, सो डेफिनेटली साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है बिकॉज ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप किसी को रोक नहीं सकते। यहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको जानते नहीं हैं, वो ऑनलाइन दुनिया में कुछ भी कमेंट करने से पहले सोचा नहीं जाता। सो बेसिकली आपको इस चीज को खुद से पर्सनली अटैच करने से दूर रहना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज आए और कुछ ज्यादा लाइक साइबर बुलिंग जैसे क्राइम आ जाए तो डेफिनेटली उसके लिए लीगल चॉइसेस हैं आपके पास, आप जा सकते हो या फिर पेरेंट्स या किसी भी गार्डियन से आप कंसल्ट कर सकते हो जिससे आपको लगता है सही एडवाइस मिलेगी। और ये काफी नेगेटिव वे में इंसान को इफेक्ट करता है बिकॉज इन दी एंड वो जो सामने से कमेंट्स आ रहे हैं मे बी हो सकता है वो आपकी बॉडी को लेकर हो, आपके लुक्स को लेकर हो, या फिर
मे बी आपकी लाइफस्टाइल को लेकर हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर ही जाते हैं। तो ये सब आपको पर्सनली इफेक्ट ना करें, तो इस चीज़ का सेंस जल्दी डेवलप करना बेटर है। होती यहाँ पे केसेस ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलापन, इस पर मुझे बात करना, और साथ ही आपके रिश्तों में किस तरह से गर्माहट ख़त्म हो जाती है, बिकॉज आप हमेशा हुक्ड ऑन रहते हैं सोशल मीडिया पर। पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक ऐसा भी शो किया था जहाँ पर ये पता लगा था कि पति पत्नी एक दूसरे से बात ही करना बंद कर चुके हैं, इतना वो अपने फ़ोन में और अपने काम में व्यस्त रहते हैं। सो इस तरह का जो सोशल मीडिया बिहेवियर है, तो आप उसके कॉन्शियस हो जाइए, सुधार लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो इसका उल्टा इम्पैक्ट है उसके बारे में हमको समझाइए कि ये कैसे आपके रिलेशनशिप्स और आपके बाकी इमोशनल बिहेवियर पर इम्पैक्ट करता है। तो कविता, जैसे अभी बात हो रही थी कि रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप डिपेंड करता है कम्युनिकेशन और ट्रस्ट पे। सोशल मीडिया एक तरीके से कम्युनिकेशन का माध्यम तो है, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहती है, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, बिकॉज कम्युनिकेशन में बहुत सारे एंगल होते हैं। एक एंगल उसमें बॉडी लैंग्वेज का होता है, एक एंगल उसमें आपका जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, इमोशनल रेजोनेंस बोलते हैं, जब आप एक तरह का महसूस कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको समझ पाता है, उसका बोलते हैं। और तीसरा हमारे रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम रियल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी वर्चुअल लाइफ में जो कम्युनिकेशन होती है उससे बिल्कुल अलग होती है। जब हम सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, उसमें हम अपने रिएक्शंस को इमोजीज वगैरह की सहायता से देते हैं, हमारी जो लुक होती है हम उसको चेंज कर सकते हैं, और काफी कुछ चीजें जो हैं वो क्लासिकली हम एक तरीके से इस नजरिए से यूज करते हैं, जैसे कि हमें कोई थ्रिल या एंटिसिपेशन की तरह यूज करना है, तो उसमें हमें हम बहुत एंटरटेन रहते हैं या हम इंटरेस्टेड फील करते हैं, पर उसमें एक इमोशनल इंटीमेसी का कंपोनेंट मिसिंग होता है, एक भावनात्मक कनेक्ट नहीं होता है। इसके चलते जो रियल रिलेशनशिप्स होते हैं वो निग्लेक्ट हो रहे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे मैंने बोला कि हमें हमेशा अच्छा लगता है हम अपने दोस्तों से बात करें, अपने कॉलीग से बात करें, थोड़े समय के लिए वो अच्छा होता है, लेकिन यूजुअली वो चीज बनी रहती है। जब आप अगले दिन जाएंगे, दोबारा मिलेंगे, तो वो एक लाइफ का एक सोशल हेल्थ का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर आप घर में ही वही चीज फॉलो कर रहे हैं, अपने घर में समय नहीं दे पा रहे हैं अपने स्पाउस को, बच्चों को या अपने माता पिता को, तो एक तरफ नेग्लेक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ जो है एक तरीके का ऑब्सेशन बढ़ रहा है। इसको हम ऑब्सेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप एक तरीके की एक्टिविटी जो आपको मजा दे रही है, प्लेजर दे रही है, आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। खतरा जिसको हम बोलते हैं, थ्रेटनिंग एस्पेक्ट इसका ये है कि ये आपके पास 24/7 अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। जितना एक्सेसिवली अवेलेबल है उतना आपका टेम्पटेशन बना हुआ। अगर आपके सामने सिगरेट पड़ी है तो उससे दूर होना फॉर अ स्मोकर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सामने नहीं है तो आप अपने आप को दूर कर सकते हैं। तो यही कारण है तो बहुत जरूरी है कि आपको ये सिम्टम्स अपने आप में पहचानने हैं। लेकिन साइबर बुलिंग की मैंने बात की, लास्ट क्वेश्चन ईशान, कोई अगर इसका शिकार हो तो किस तरह से मदद मिल सकती है, कहाँ शिकायत की जा सकती है? मुझे लगता है कि आपको अपने साथ कुछ क्लोज लोग होना बहुत जरूरी है कि आप उनको डिस्कस कर पाओ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मेरे भी अगर किसी दोस्त को साइबर बुली किया गया है ना, तो कई बार ये होता है कि इंसान किसी से बात ही नहीं कर पाता इस बारे में, चाहे उसका रीजन एम्बैरेसमेंट हो या कोई भी रीजन हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आसपास अपने पेरेंट्स को या अपने बेस्ट फ्रेंड को या किसी को भी रखो जो आपसे डिस्कस कर सके। ये एक बहुत ही ईजी तरीका है टू ओवरकम एनीथिंग। दूसरा तरीका है कि साइबर बुलिंग के लिए बहुत सारी हेल्पलाइंस अवेलेबल है जो आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हो फ्रॉम एनी लोकेशन। तो वो सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी थ्रू आउट, और उनको यूज करके यू कैन ऑलवेज अवॉइड दैट। बाकी एक ये चीज जैसे विपुल ने भी बोली कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो इस चीज को आप टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी इंसान आकर आपकी प्रोफाइल पर या अकाउंट पे आके कुछ भी आपको बोल के जा सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और मेरे को लगता नहीं है आगे भी वो हो पाएगी। तो बेस्ट तरीका इसका यही है कि आप अपने लोगों से बात करो जो आपके क्लोज नेटवर्क में है, और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि एक प्रॉब्लम आपके बियॉन्ड जा रही है जो आप बात से हैंडल नहीं कर सकते, देन देयर आर मेनी हेल्पलाइंस दैट यू कैन यूज, जो जैसे मैंने कहा कि आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हो, जहां से आपको डायरेक्ट हेल्प मिल जाएगी।
ऑलराइट, चलिए, तो बहुत ज़रूरी है अपने सोशल मीडिया बिहेवियर पर ध्यान रखना, कॉन्शियस एफर्ट लगाना कि जिस भी तरह के सिम्टम्स का हमने अभी जिक्र किया है वो आपके ऊपर हावी ना हो और आपकी रियल लाइफ पर कोई इम्पैक्ट ना डाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।